बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूंगा खिलाफत यजीद बिन मुआविया और सानिहा करबला। 60 हिजरी में यजीद के हाथ पर खिलाफत की बैत की गई। उस वक्त उसकी उम्र 34 साल थी। अलबत्ता हुसैन बिन अली और अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उसकी बैत ना की। ये दोनों बुजुर्ग उस वक्त मदीना में थे और जब उन दोनों को यजीद के बैत के लिए तलब किया गया तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, मैं इस रात गौर करके तुम्हें अपनी राय से मुतला करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। जब रात हुई तो आप मदीना से भागकर मक्का चले आए और बैत ना की। जब हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हों को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप बैत कर लें, आपने फरमाया, मैं छुप कर बैत नहीं करूंगा बल्कि लोगों के सामने एलानिया बैत करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। लेकिन रात हुई तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हों भी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों के पीछे चले गए और इराकियों को खबर पहुंची कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने यजीद बिन मुआविया की बैत नहीं की और इराकी खुद भी यजीद बिन मुआविया को पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हों को भी पसंद नहीं करते थे। वो तो सिर्फ हजरत अली और उनकी औलाद को खलीफा बनाना पसंद करते थे। चुनाचा उन्होंने हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हों को खुतूत लिखे और उनमें लिखा कि हमने आपकी बैत की है और हम आपके अलावा किसी को पसंद नहीं करते और हमारी गर्दनों में यजीद की बैत नहीं है बल्कि आपकी है। और उनकी तरफ से इस कदर खुतूत आए कि उनकी तादाद 500 से बढ़ गई। ये सारे खुतूत कूफा वालों की तरफ से थे और आपको अपनी तरफ आने की दावत दे रहे थे। इस मौके पर सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने चचाजाद मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि वो वहां जाकर हालात का मुकम्मल जायजा ले और हकीकत हाल से आगाह करे। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों के मुतालिक पूछना शुरू कर दिया। जब आपको मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि वहां के लोग यजीद के बजाय हजरत हुसैन बिन अली को पसंद करते हैं तो वो हानी बिन अरवा के पास ठहर गए और लोग एक के बाद दीगर आपके हाथ पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों की बैत करने लगे। चुनाचा बैत मुकम्मल हो गई और उन दिनों हजरत नोमान बिन बशीर यजीद की तरफ से कूफा के गवर्नर थे। जब उन्हें इत्तला पहुंची कि यहाँ कूफा में मुस्लिम बिन अकील मौजूद है और लोग उनके पास आकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों की बैत कर रहे हैं तो उन्होंने इससे चशमपोशी का इजहार किया और इस मामले को अहमियत ना दी। यहाँ तक कि उसके चंद हाशिया बरदार कूफी शाम में यजीद बिन मुआविया के पास शिकायत लेकर गए और उसे कूफा की सूरत हाल से आगाह किया कि लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर रहे हैं और नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हों इस मामले को अहमियत नहीं दे रहे। तो यजीद ने नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हों को माजूल करके उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को कूफा पर गवर्नर मुकर्रर कर दिया और ये इससे पहले बसरा पर गवर्नर था। यजीद ने इस सूरत हाल से निमटने के लिए उसे कूफा की गवर्नरी भी सौंप दी। चुनाचा उबैदुल्ला बिन ज़ियाद मुंह पर कपड़ा लपेटकर रात को कूफा में दाखिल हुआ। जब वो लोगों पर गुजरता तो उन्हें सलाम कहता और वो उसे यूं जवाब देते, वालेकुम अस्सलाम या इब्ने बिन्त रसूल अल्लाह, यानी ए नवासा रसूल आप पर सलाम हो। दरअसल वो उसे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों समझ रहे थे क्योंकि वो रात को छुप कर दाखिल हो रहा था और मुंह पर इमामा लपेटे हुए था। जब उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को मालूम हुआ कि ये मामला खतरनाक है और लोग हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों का इंतजार कर रहे हैं तो वो कसर इमारत में दाखिल हो गया और उसने अपने अकील नामी गुलाम की ड्यूटी लगाई कि वो जाए और इस मामले का पता चलाए और ये भी बतलाए कि इस मामले में कौन सी शख्सियत अहम किरदार अदा कर रही है। चुनाचा वो गया और अपने आप को हमस का बाशिंदा जाहिर करके लोगों से आपके मुतालिक पूछने लगा और बताने लगा कि वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों की मदद के लिए
3000 दीनार लाया है। और कुछ अरसे पूछगुछ के बाद उसे हानी बिन अरवाह के घर का पता बताया गया। चुनाचा वो उसके घर में दाखिल हुआ और उसने हजरत मुस्लिम बिन अकील से मुलाकात करके उनकी बैत की और उन्हें 3000 दीनार दिए। कई दिन उसके पास आता जाता रहा। चुनाचा वो उस मामले का पता मुकम्मल चलाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास लौट गया और उसे पूरी खबर दी। जब हालात साजगार हो गए और बहुत से लोगों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत कर ली तो उन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ पैगाम भेजा कि हालात साजगार हैं, लिहाजा आप तशरीफ ले आए। तो हजरत हुसैन बिन अली 8 जुल्हज्जा के दिन मक्का से निकल पड़े और उधर उबैदुल्लाह बिन जियाद को मुस्लिम बिन अकील के प्रोग्राम का पता चल चुका था। उसने हुक्म दिया कि हानी बिन अरवाह को मेरे पास लाओ। जब उसे लाया गया तो उबैदुल्लाह ने पूछा, मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? हानी बिन अरवाह ने कहा, मैं नहीं जानता। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अपने गुलाम अकील को बुलाया। जब वो आया तो उसने कहा, क्या तू इसे जानता है? उसने कहा, हाँ जानता हूँ। तो हानी के हाथों तोते उड़ गए, क्योंकि ये गुलाम उसे जानता था और उसने उसके घर मुस्लिम बिन अकील की बैत भी की थी। और हानी को यह भी पता चल गया कि इसकी बैत और दीनारों का मामला तो उबैदुल्लाह बिन जियाद का धोखा था। चुनाचा इब्ने जियाद ने फिर पूछा कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? हानी ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर वो मेरे कदम के नीचे भी होता तो मैं उसे ना उठाता। ये सुनकर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसे पीटा और उसे कैद करने का हुक्म दे दिया। जब मुस्लिम बिन अकील को यह खबर पहुंची तो उन्होंने 4000 अफराद का लश्कर लेकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के महल का मुहासरा कर लिया और अहले कूफा भी उसके साथ निकल पड़े। उस वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास कूफा के सरदार बैठे हुए थे। उसने उनसे कहा कि लोगों को मुस्लिम बिन अकील का साथ देने से बाज रखो और मजीद उन्हें पैसों का लालच भी दिया और उन्हें शाम के लश्कर का डरावा भी दिया। चुनाचा कूफी सरदार लोगों को मुस्लिम बिन अकील से जुदा करने लगे और मुस्लिम बिन अकील के साथ 4000 का लश्कर था। चुनाचा कूफी सरदारों के डराने, धमकाने और लालच देने की बिना पर औरतें आती और अपने बेटों को ले जाती और मर्द आकर अपने भाइयों को ले जाते और कबाइल के सरबराह अपने अपने लोगों को शोरश में हिस्सा लेने से रोकने लगे। हत्ता के मुस्लिम बिन अकील के साथ 4000 में से सिर्फ 30 आदमी बाकी रह गए और सूरज अभी गुरूब ना होने पाया था कि वो भी चले गए और मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए। और आप कूफा की गलियों में बेयारो मददगार फिरने लगे। आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाएं। चुनाचा आपने बनु कद्दा की किसी औरत के घर का दरवाजा खटखटाया और उसे कहा कि मैं पानी पीना चाहता हूँ। उसने आपको अजनबी समझकर पूछा कि तुम कौन हो? आपने फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ और उसे ये खबर दी कि लोगों ने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया है और ये कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें पैगाम भिजवाया कि वो आ जाएं। चुनाचा उस औरत ने आपको अपने घर के साथ वाले घर में दाखिल कर लिया और उन्हें रोटी और पानी दिया। लेकिन उसके बेटे ने उबैदुल्लाह बिन जियाद को मुस्लिम बिन अकील के ठिकाने की इत्तला दे दी तो उसने 70 आदमियों को बेचकर उस मकान का मुहासरा कर लिया। चुनाचा आप भी उनके साथ लड़े। बिल आखिर उन्होंने आपको अमान के वादे पर गिरफ्तार कर लिया और उबैदुल्लाह के महल में ले गए। चुनाचा उसने मुस्लिम बिन अकील से सवाल किया कि बताओ, तुमने किस वजह से हमारे खिलाफ चढ़ाई की है? आपने फरमाया, हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बैत की वजह से जो हमारी गर्दनों में है। उसने कहा, मैं तुझे कत्ल करने वाला हूँ। आपने फरमाया, मुझे वसीयत कर लेने दो। उसने कहा, हाँ वसीयत कर लो। आपने पीछे मुड़कर देखा तो उमर बिन साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े थे। आपने फरमाया, तुम इन तमाम लोगों से बढ़कर मेरे करीबी रिश्तेदार हो, आओ मैं तुम्हें वसीयत कर लूं। चुनाचा मुस्लिम बिन अकील उमर बिन साद को घर के एक कोने में ले गए
और वसीयत की कि हजरत हुसैन को पैगाम पहुंचा दें कि वो वापस चले जाएं। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इस मौके पर अपनी वसीयत में मशहूर फुकरा इरशाद फरमाया, अपने अहलो अयाल समेत वापस लौट जाओ और अहले कूफा से धोखा ना खाओ, क्योंकि कूफा वालों ने मुझसे और आपसे गजब बयानी की और झूठों का कोई एतबार नहीं। चुनाचा उमर बिन साद ने एक आदमी को पैगाम देकर भेजा कि मंसूबा नाकाम हो गया है और कूफा वालों ने उसे ऐन मौके पर धोखा दे दिया। चुनाचा मुस्लिम बिन अकील को अरफा वाले दिन उसी वक्त कत्ल कर दिया गया। और उधर हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उनके कत्ल से एक दिन कबल यानी 8 जुल्हज्जा को मक्का से निकल चुके थे। बहरहाल बहुत से सहाबाए कराम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आपको रोकने में नाकाम रहे। जिन सहाबा ने आपको रोकने की कोशिश की उनके नाम ये हैं: हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फारूक, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस, हजरत अबू सईद खदरी, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और आपके भाई हजरत मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो। उन सब ने आपके इरादे का पता चलने पर आपको कूफा जाने से रोका, तो आपने फरमाया, अल्लाह ही से मदद मतलूब है और अपना इरादा मुलतवी ना किया। अभी आप रास्ते में ही थे कि आपको उमर बिन साद बिन अबी वकास के कासिद के जरिए मुस्लिम बिन अकील के कत्ल की खबर मिल गई, तो आपने वापस लौटने का इरादा किया। इस सिलसिले में मुस्लिम बिन अकील बिन अबू तालिब के बेटों ने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम हम अपने बाप के कातिलों से इंतकाम लिए बगैर ना लौटेंगे। तो आपने उनकी राय का एहतराम किया। जब उबैदुल्लाह बिन जियाद को हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकलने की इत्तला मिली, तो उसने हुर बिन यजीद तमीमी को 1000 सिपाहियों को दस्ता देकर भेजा। वो रास्ते में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से मिले। चुनाचा वो कादसिया के करीब आपसे मिला और आपसे पूछा, ए रसूल अल्लाह की बेटी के लगते जिगर, कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया, इराक की तरफ। उसने कहा, मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप लौट जाएं और अल्लाह ताला मुझे आपके मुतालिक किसी आजमाइश में ना डाले। आप जहां से आए हैं वहां लौट जाएं या शाम चले जाएं जहां यजीद बिन मुआविया है, लेकिन कूफा ना जाएं। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया और आपने इराक की तरफ चलना शुरू कर दिया। जबकि हुर बिन यजीद आपके सामने आता और आपको मना करता रहा। आखिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे कहा, मुझसे दूर हो जा, तेरी माँ तुझे गुम पाए। हुर बिन यजीद ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर आपके अलावा कोई और अरब मुझे ये बात कहता तो मैं उसे उसकी माँ से कसास लेता, लेकिन मैं क्या कहूँ, क्योंकि आपकी माँ पूरी दुनिया की औरतों की सरदार है। बहरहाल हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इराक जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और उसके बाद उमर बिन साद की क़यादत में 4000 की तादाद में कोफी सिपाह का आखिरी दस्ता भी आ पहुंचा। उस वक्त सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला नामी जगह पर क़याम पजीर थे। आपने पूछा, ये कौन सी जगह है? लोगों ने बताया, करबला। आपने फरमाया, यानी दुख और आजमाइश। जब उमर बिन साद का लश्कर आया और उसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से गुफ्तगू की और उन्हें अपने साथ कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास चलने का हुक्म दिया, तो आपने इनकार कर दिया। जब आपको मामला संगीन नजर आया तो आपने उमर बिन साद बिन अबी वकास से कहा कि मैं तुझे 3 बातों में से एक का इख्तियार देता हूँ, लिहाजा उनमें से जो बात तुम्हें पसंद हो उसके मुतालिक मुझे अपनी राय से आगाह करो। उसने पूछा, वो क्या है? आपने फरमाया, एक तो ये है कि मुझे वापस जाने दो, या फिर मुझे मुसलमानों की सरहदों में से किसी सरहद में जाने दो, या फिर मुझे शाम में यजीद के पास जाने दो ताकि मैं अपना हाथ उसके हाथ पर रख दूं।
उमर बिन साद ने कहा, हाँ, आप यजीद की तरफ पैगाम भेजें और मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ इत्तला भेजता हूँ और हम इंतजार करते हैं कि क्या जवाब मिलता है। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की तरफ पैगाम ना भेजा, जबकि उमर बिन साद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ पैगाम भेज दिया। जब कासिद उबैदुल्लाह के पास पहुंचा और उसे खबर दी कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तुम्हें 3 बातों में से कोई एक बात कबूल करने का इख्तियार देते हैं, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद राजी हो गया और कहा, हजरत हुसैन जो बात भी पसंद करे वो मुझे कबूल है। उस वक्त उसके पास शिमर नामी जुलजोशन नामी मलून व मरदूद बेटा हुआ था और वो इब्ने ज़ियाद का बड़ा मुकर्रिब था। उसने कहा, अल्लाह की कसम, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि उसे ऐसा चाहिए कि वो अपने आप को तुम्हारे सुपुर्द कर दे। चुनाचा इब्ने ज़ियाद उस मलून की ख्वाहिशाना बात से धोखा खा गया और कहने लगा, हाँ, वो अपने आप को मेरे सुपुर्द करे, यानी वो मेरे पास कूफा में हाजिर हो और मैं उसे शाम भेजूं या सरहदों पर रवाना कर दूं या मदीने वापस भेज दूं। चुनाचा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद खड़ा हो गया और शिमर को करबला की तरफ रवाना करके कहने लगा, तू जा और हुसैन को अपने आप मेरे सुपर्द करने यानी गिरफ्तारी देने का हुक्म सुना दे। अगर उमर बिन साद उसे गिरफ्तार करने पर आमादा हो तो ठीक है, वरना तू उसकी जगह फौज का अफसर है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद बिन अबी वकास को 4000 फौजियों का यही लश्कर देकर रेह भेजना था। चुनाचा उसने उमर बिन साद को हुक्म दिया कि वो हजरत हुसैन के मामले से फारिग होकर रेह चला जाए, क्योंकि उसने उमर बिन साद से रेह की गवर्नरी का वादा कर रखा था। चुनाचा शिमर उस जगह जा पहुंचा जहां हजरत हुसैन बिन अली, हुर बिन यजीद तमीमी और उमर बिन साद मौजूद थे। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को खबर पहुंची कि उनकी किस्मत का फैसला उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने करना है और उन पर लाजिम है कि वो उसे गिरफ्तारी दे दे, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे मुस्तरद कर दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं कभी भी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गिरफ्तारी ना दूंगा। हजरत हुसैन के पास बेहतर 72 शाहसवार थे और कूफी लश्कर 5000 अफराद पर मुश्तमिल था। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्ने ज़ियाद के कूफी लश्कर से कहा, अपने गिरेबानों में मुंह डालकर सोचो, क्या मेरे जैसे इंसान से तुम्हारा लड़ना दुरुस्त है? और मैं तुम्हारे रसूल की बेटी का बेटा हूँ और इस वक्त रोए जमीन पर मेरे अलावा कोई शख्स नबी की बेटी का बेटा नहीं है। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के मुतालिक फरमाया कि ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और आपने उन्हें इब्ने ज़ियाद के हुक्म को तस्लीम करने और अपने साथ मिलने की तरगीब देना शुरू कर दी। चुनाचा 30,000 अफराद आपके साथ मिल गए। उनमें इब्ने ज़ियाद की लश्कर के हर अव्वल दस्ते का अमीर हुर बिन यजीद भी था। हुर बिन यजीद से कहा गया, ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ हर अव्वल दस्ते का अमीर बनकर आए हो और अब हजरत हुसैन की तरफ जा रहे हो। उसने कहा, तुम पर अफसोस, अल्लाह की कसम, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ। अल्लाह की कसम, मैं किसी कीमत पर जन्नत को हाथ से जाने ना दूंगा, अगरचा मैं टुकड़े कर दिया जाऊं या जला दिया जाऊं। उसके बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों और इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों को जुम्मेरात के रोज ज़ोहर और असर की नमाजें पढ़ाई। आपने उन्हें कहा था कि तुम्हारा इमाम तुमसे हो और हमारा इमाम हमसे, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हम आपकी इमामत में नमाज अदा करेंगे। चुनाचा उन्होंने ज़ोहर और असर की नमाजें सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे अदा की। जब मगरिब का वक्त करीब हुआ तो वो अपने घोड़ों को लेकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ बढ़ने लगे, और उस वक्त हजरत हुसैन अपनी तलवार की टेक पर आराम कर रहे थे। जब आपने उन्हें देखा और अपने हमराइयों से पूछा, ये क्या है?
साथियों ने अर्ज किया, वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने फरमाया, उनकी तरफ जाओ और उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। चुनाचा 20 शहवार उनकी तरफ गए। उनमें हजरत अब्बास बिन अली बिन अबी तालिब भी थे। उन्होंने उनसे गुफ्तगू की और पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वो कहने लगे, या तो हजरत हुसैन इब्ने ज़ियाद की मर्जी कबूल करें, यानी गिरफ्तारी दे दे, या फिर वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा, हम अबू अब्दुल्ला यानी हुसैन को कब्र देने तक कुछ नहीं कह सकते। चुनाचा वो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें कब्र दी। तो आपने फरमाया कि उन्हें कहो कि वो हमें इस रात मोहलत दें और हम कल को उन्हें बताएंगे, ताकि मैं अपने रब के लिए नमाज पढ़ लूं, क्योंकि मैं अपने रब के लिए नमाज पढ़ना पसंद करता हूं। चुनाचा आप और आपके तमाम जानिसार उस रात अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते रहे और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहे और दुआ मांगते रहे। और जुम्मतुल मुबारक के रोज सुबह सवेरे फरीकीन के दरमियान गमसान का रन पड़ा, क्योंकि हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्ने ज़ियाद गवर्नर कूफा को गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया था। फरीकीन की अददी और फौजी ताकत में बड़ा फर्क था। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जानिसारों ने अंदाजा लगा लिया कि उनमें उस खूनख्वार लश्कर को फतह करने की ताकत नहीं है, इसलिए उन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने शहीद होने का अज़्म समीम कर लिया। चुनाचा वो एक के बाद दीगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने मर्दाना वार मुकाबले के बाद शहीद होते रहे, हत्ता कि वो सब के सब शहीद हो गए। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा कोई ना बचा। और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो दिन के तवील अरसे तक मैदान में घूमते रहे और कोई शख्स आपको कत्ल करने की जसारत पर आमादा ना था। यहाँ तक कि शिमर बिन ज़िलजोशन आ गया और उसने कूफी जंगजुओं से चीख कर कहा, अफसोस कि तुम्हारी माएँ तुम्हें गुम पाए, उसे घेरे में ले लो और कत्ल कर दो। चुनाचा उन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुआसरा कर लिया। आप अपनी तलवार सूंघकर शेर की तरह उन पर यलगारे करते रहे और उन गद्दारों के सर उड़ाते रहे। बाज औकात अददी कसरत शुजात पर गालिब आ जाती है और हजारों कुत्ते बिल आकर शेर को निडाल करने में कामयाब हो जाते हैं। उसी दौरान शिमर यानी सैयदना हुसैन का सौतेला मामू अपनी फौजियों से चिल्लाकर कहने लगा, तुम पर अफसोस, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, आगे बढ़ो। चुनाचा वो आगे बढ़े। उन्होंने सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर डाला। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जिस शख्स ने आपको कत्ल किया और आपका सर तन से जुदा किया, वो अस्तर नकई के कबीले से ताल्लुक रखने वाला मलून सनान बिन अनस नकई था। और ये भी बयान किया जाता है कि आपको शिमर ने कत्ल किया था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद उनका सर मुबारक कूफा में इब्ने ज़ियाद की तरफ भेजा गया। जब आपका सर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने रखा गया तो मलून इब्ने ज़ियाद आपके मुंह में छड़ी दाखिल करके कहने लगा कि ये बहुत खूबसूरत दांतों वाला है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां बैठे हुए थे और उठ खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैं तुझे कबात व कराबी का दाग लगाऊंगा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुंह की वो जगह चूमते देखा है जहां तूने छड़ी रखी है। बहरहाल हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ आपके बहुत से अहले बैत शहीद किए गए। बहरहाल सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने शहादत पाने वालों में सैयदना अबू बकर बिन अली, सैयदना उस्मान बिन अली और सैयदना अबू बकर बिन हसन बिन अली भी थे। लेकिन आप कभी भी ये नाम शिया की जबान से नहीं सुनेंगे और ना ही इन सादात कराम के नाम उनकी किताबों में मरकूज है जो शिया साहिबान ने मुक्तले हुसैन के मुतालिक तसनीफ की हैं।
उसकी आखिर क्या वजह है? शायद इसलिए कि लोगों को पता ना चले कि सैयदना अली बिन अबी तालिब ने अपनी औलाद के नाम भी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के नाम पर रखे थे, या ये कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी अबू बकर सिद्दीक के नाम पर अपने बेटे का नाम अबू बकर या उमर रखा था। बहरहाल इनकी ये सर्द मोहरी और इल्मी खयानत बड़ी अजीब है। बहरहाल जिस शख्स ने आपके कत्ल का हुक्म दिया वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था, लेकिन ये मलून भी थोड़े अरसे बाद कत्ल हो गया। उसे मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाम में कत्ल कर दिया। हैरत की बात यह है कि मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी खुद भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील को कूफा बुलवाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया था। ये था हाल अहले कूफा का, बल्कि सभी शियाओं का यही हाल है। बहरहाल जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो निकले तो सिवाय हुर बिन यजीद और उनके चंद साथियों के किसी ने आपका साथ ना दिया। चूंकि अहले कूफा ने आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया था, इसलिए वो हसरत से अपने सीने पीटते हैं। इलावा अजी वो जो कुछ करते हैं वो उस गुनाह के कुफारे के तौर पर करते हैं जो उनके बकौल उनके बड़ों ने किया था। बहरहाल जामे तिरमिजी में सही सनद से मरवी है कि हजरत अम्मारा बिन उमैर बयान करते हैं कि जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और उनके साथियों का सर काटकर मस्जिद में तरतीब से रखे गए तो मैं भी वहां गया, तो वहां मौजूद लोग शोर मचा रहे थे, वो आ गया, वो आ गया। मैंने देखा कि एक सांप आया जो सरों के दरमियान से गुजरकर इब्ने ज़ियाद मलून के नथनों में दाखिल हुआ और थोड़ी देर बाद निकलकर गायब हो गया और उसकी लाश इबरत का निशान बन गई। शायद खुसूसी तौर पर इसलिए दी गई कि जालिम ने सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद आपके मुंह मुबारक में छड़ी डालकर उनकी बेहुरमती की थी। बहरहाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को मद्देनजर रखते हुए किसी इंसान के लिए जायज नहीं कि वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के तस्करे पर गिरेबान पाड़े और चेहरों को पीटना शुरू कर दे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अफाल से रोक दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही बुखारी की हदीस है कि वो शख्स हम में से नहीं जो शिद्दत गम में रुखसार पीटे और गिरेबान चाक कर ले। और सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चीखने चिल्लाने और बाल मुंडवाने और गिरेबान चाक करने वाले से बरी हूं। और एक और जगह सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नोहा करने वाली तौबा ना करे तो वो कयामत के दिन खारिज की ओढ़नी और गंदक की कमीज पहनाई जाएगी।